गौतम बुद्ध के मठ का एक महत्वपूर्ण नियम था। जब भी कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त होता तो उसे ये आदेश दिया जाता कि वो एक दिशा में जाए और आसपास के लोगों के ज्ञान, आत्मा और चेतना को जागृत करने का प्रयास करे, उन्हें सन्मार्ग पर लाए। उसी मठ में एक शिष्य 6 वर्षों से तपस्या कर रहा था। एक दिन वो अधीर हो उठा। उसके मन में विचार आने लगा कि गुरुदेव ने अब तक उसे ये महत्वपूर्ण आदेश क्यों नहीं दिया। इसी सोच में वह गौतम बुद्ध के पास गया और कुछ नाराजगी भरे स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं किया? अब तक आपने मुझे ये आज्ञा क्यों नहीं दी कि मैं जाऊं और दूसरी जगहों पर अपना ज्ञान बांटूं? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? गौतम बुद्ध ने शांत भाव से उस शिष्य से कहा, वत्स, तुम्हें थोड़ा और समय यहीं बिताना होगा। यह सुनकर शिष्य और भी अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, गुरुदेव, लगता है आपके ज्ञान में ही कमी रह गई है, तभी आप मुझे वो ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं जो मुझे दूसरों को देना है। गौतम बुद्ध समझ गए कि ये शिष्य अभी समझने की अवस्था में नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और भिक्षा लेकर आना। अपना पूरा दिन वहीं बिताना और प्रयास करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटो। शाम को लौटकर मुझे बताना कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। वो शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब बात बन गई। आखिरकार उसे आदेश मिल गया। अगले दिन सुबह वो पूर्व दिशा के उस गांव में चला गया और शाम को जब वापस लौटा तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथों पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? तब उसने आप बीती सुनाई। आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने और भगाने लगे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा दी भी तो जमीन पर फेंक कर और कहा कि इसे ले जाओ। गुस्से से भरा हुआ वो शिष्य आगे बोला, इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा। अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर वहां ज्ञान देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें तो पहले से ही पता था कि इस शिष्य का अनुभव ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना। कल तुम्हें मठ में ही रुकना होगा। अगले दिन गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव में भेजा जहां उन्होंने पहले शिष्य को भेजा था। शाम को जब वो शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी वही हालत थी। हाथों पैरों में चोटें लगी थीं और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा, क्या हुआ था? तब दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े ही भोले भाले हैं। शुरू में उन्होंने भिक्षा नहीं दी और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा, आप गजब के इंसान हैं। मैंने आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आपने मुझे कल्याण होने का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उससे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आप भी बड़े दानी हैं जो मुझे भिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार है। मैं जंगल में गया और वहाँ से जड़ी बूटी लाया। जब मैं लौट रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि मैं ये जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा हूँ। मैंने उनसे विनम्रता से निवेदन किया कि मुझे छोड़ दें, क्योंकि मुझे एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मरहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तभी उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, गांव वालों को रोका और कहा कि यह एक नेक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि मैं कल फिर आऊं। गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वे बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस उनमें प्यार बहुत है। अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और प्यार और ज्ञान उन तक पहुंचाऊं। वे ज्ञानी तो हैं, लेकिन बस अनजान व्यक्तियों से बात करने में डरते हैं। वो पहला शिष्य जो एक दिन पहले उसी गांव में गया था, ये सब सुन रहा था और समझ रहा था। वो तुरंत गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे अपने आचरण में नहीं ढाल पाया। मैंने अपने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के भोले भाले लोगों को पहचान नहीं पाया। मैं मार खाकर चला आया और इन्होंने भी मार खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है। ये समझ चुके हैं कि वहाँ के लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को अपने आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुँचाना होगा।